स्वागत। आज हम गुजरात में बन रहे एक बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं, रिलायंस समूह का वनतारा। हाँ, काफी सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो उस पहल के बारे में कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े कर रही है। किस तरह के सवाल? बताया तो ये जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर और एनिमल रेस्क्यू सेंटर टाइप का कुछ होगा। अच्छा। हाँ, जंगल सफारी, वन्यजीव बचाओ, इको टूरिज्म, ये सब हजारों एकड़ जमीन पर। सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, नो डाउट, खासकर जानवरों के संरक्षण के लिहाज से। हाँ, वो तो है। बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर ऐसे ही दिखते हैं शुरुआत में। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। जो सोर्स मटेरियल हमने देखा है वो इसकी भव्यता से आगे जाकर कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहा है। जैसे ये जो इतनी बड़ी जमीन है, ये असल में किसकी है? क्या इसमें जंगल की जमीन भी है? अगर है तो भाई कितनी है? ये तो जरूरी सवाल है। और सरकार ने इसे मंजूरी किन शर्तों पर दी, मतलब क्या नियम थे, क्या शर्तें थी? और सबसे बड़ा सवाल, इसमें आम जनता का कितना फायदा है और निजी कंपनी का कितना है? बिल्कुल, ये हमेशा एक बड़ा प्रश्न रहता है ऐसी योजनाओं में। तो चलिए, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जो जानकारी है उसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। तो जो मुख्य मुद्दे उभर रहे हैं, पहला तो है जमीन का मालिकाना हक। किसकी है ये जमीन? सरकार की, प्राइवेट या कुछ और? दूसरा, अगर इसमें वन भूमि है तो कितनी है और उसे कैसे ट्रांसफर किया गया, क्या प्रक्रिया अपनाई गई? राइट। तीसरा, सरकारी मंजूरियां, किन नियमों के तहत, किन शर्तों पर यह सब अप्रूव हुआ? और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है लाभ का बंटवारा। जनता को क्या मिलेगा? रोजगार, बेहतर पर्यावरण, और कंपनी को क्या मिल रहा है? और ये सवाल इसलिए भी इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है। सही कहा। जब भी सरकार और बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स मिलके सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ जमीन है, शायद जंगल भी हो, तो पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। जो जानकारी हमारे पास है वो इसी बात पर जोर देती है। अगर प्रक्रियाएं और समझौते खुले नहीं है, जानकारी छिपाई जाती है, तो ये ठीक नहीं है। ये हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के भी खिलाफ है। हाँ, और लोगों का भरोसा भी कम होता है। बिल्कुल। आखिर ये संसाधन तो हम सबके हैं, है ना? तो इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये जानने का हक तो सबको है। सही बात है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे स्रोत एक खास कानूनी हथियार का जिक्र करते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, RTI जिसे कहते हैं। हाँ, RTI बहुत महत्वपूर्ण कानून है ये। इसे एक ऐसे टूल की तरह बताया गया है जिससे आम नागरिक भी सरकार से सीधा सवाल पूछ सकता है और जानकारी मांग सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये जवाबदेही तय करने का एक तरीका है। तो अब देखते हैं कि इस सामग्री के हिसाब से RTI के जरिए वनंतारा के बारे में क्या खास जानकारी मांगी जा सकती है या मांगी जानी चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ सवालों की लिस्ट नहीं है, हर सवाल के पीछे एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, जैसे पहला मुद्दा है सार्वजनिक लाभ का, मतलब आम जनता को क्या फायदा? एग्जैक्टली। क्या वाकई में स्थानीय लोगों को रोजगार मिला? कितने लोगों को? किस तरह का काम? टूरिज्म बढ़ने का दावा है तो उसका फायदा लोकल इकोनॉमी को कैसे मिल रहा है? क्या इसका कोई प्रमाण है? और वो वन्य जीव संरक्षण वाले दावे, उनका जमीनी असर क्या है? क्या कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ है? बिल्कुल, सिर्फ घोषणाएं काफी नहीं है, दस्तावेज चाहिए, सबूत चाहिए, यही मांग है। सही है, दावा तो कोई भी कर सकता है। फिर आता है वित्तीय पहलू, पैसों का मामला। हाँ, ये भी बहुत अहम है। रिलायंस ने सरकार को जमीन के लिए कितना पैसा दिया? लीज पर है या खरीदी है? क्या भुगतान किया गया? और क्या वो मार्केट रेट के हिसाब से था? पेमेंट का प्रूफ क्या है? क्या सरकार ने कोई सब्सिडी दी, कोई टैक्स में छूट या कोई और रियायत? हाँ, जमीन का असली मालिक कौन है, सरकार या समूह? लीज की शर्तें क्या हैं? कितने साल की लीज है? जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा? इसके क्या नियम हैं? और सबसे जरूरी, इस पूरे सौदे से सरकारी खजाने में कितना पैसा आ रहा है या आएगा? ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चले कि कहीं ये सार्वजनिक संपत्ति का सौदा कौड़ियों के दाम तो नहीं हो गया। बिल्कुल, वित्तीय पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए, खासकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। निश्चित रूप से। इसके बाद सवाल आते हैं अनुमतियों और प्रक्रिया को लेकर। अच्छा, मतलब सारे क्लियरेंस वगैरह? हाँ, क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हुआ? जैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, ये सब कब मिले, किस आधार पर मिले? इनकी सरकारी फाइलें वगैरह, फाइल नंबर्स? बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा सवाल, क्या जमीन का क्लासिफिकेशन बदला गया?
मान लीजिए पहले वो जंगल था या खेती की जमीन थी, तो क्या उसे कमर्शियल यूज के लिए बदला गया? लैंड यूज चेंज। हाँ, अगर बदला गया तो इसका अनुरोध कब हुआ, किसने किया और क्यों मंजूर किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके दूरगामी असर होते हैं। और इसी से जुड़ा है वो पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA रिपोर्ट वाला सवाल। क्या EIA रिपोर्ट बनी थी? हाँ, बनी थी या नहीं? अगर बनी थी तो क्या वो पब्लिक डोमेन में है? उसमें क्या चिंताएं थीं? उनका क्या समाधान किया गया? और जनसुनवाई, पब्लिक हियरिंग हुई थी कानून के मुताबिक? बिल्कुल। अगर हुई तो लोगों ने क्या मुद्दे उठाए, एक्सपर्ट्स ने क्या कहा और उस पर क्या एक्शन लिया गया? और आखिर में क्या रिलायंस और सरकार के बीच कोई फॉर्मल MOU मतलब समझौता ज्ञापन साइन हुआ है? अगर हुआ है तो उसकी कॉपी पब्लिक क्यों नहीं होनी चाहिए? उसमें सारी शर्तें लिखी होंगी। सही बात है। ये प्रक्रिया वाले सवाल सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। EIA रिपोर्ट, जन सुनवाई, ये सब इसलिए हैं ताकि विकास के नाम पर पर्यावरण या स्थानीय लोगों के हितों को अनदेखा ना किया जाए। और MOU से पता चलता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, फायदा कैसे बटेगा। हाँ, अगर इन प्रक्रियाओं में गड़बड़ी हुई है या जानकारी छिपाई जा रही है तो जैसा स्रोत सामग्री कहती है, ये वाकई चिंता की बात है। और फिर आखिर में सवाल हैं प्रोजेक्ट के असल प्रभाव को लेकर। जमीन पर क्या असर हुआ? जैसे क्या जानवरों को उनके घर से हटाया गया, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया? हाँ, अगर किया गया तो कौन सी प्रजातियां थीं, कितनी संख्या में, और क्या इसके लिए परमिशन ली गई थी वाइल्ड लाइफ वार्डन से? और क्या किसी ने इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी, जैसे पर्यावरणविदों ने, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने या स्थानीय पंचायतों ने या आम नागरिकों ने? क्या कोई लिखित शिकायतें या चिंताएं दर्ज कराई गईं? अगर हाँ, तो उनका रिकॉर्ड क्या है? उन पे कोई मीटिंग हुई, कोई एक्शन लिया गया? ये सवाल हमें बताते हैं कि प्रोजेक्ट का जमीनी असर क्या है और समाज उसे कैसे देख रहा है। तो देखा जाए, हर सवाल कहीं ना कहीं पारदर्शिता, जवाबदेही और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ रहा है। बिल्कुल। जब स्रोत ये खास जानकारी मांगता है, EIR रिपोर्ट, लैंड क्लासिफिकेशन के कागज, पैसों के लेन देन का ब्यौरा, MOU या आपत्तियों का रिकॉर्ड, तो इसका मकसद सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। इसका मकसद है प्रोजेक्ट के हर पहलू को बारीकी से देखना। क्या पर्यावरण नियमों का पालन हुआ? क्या पैसों का मामला साफ है? क्या लोगों की चिंताओं को सुना गया? हाँ, जैसे अगर पता चले कि एक्सपर्ट्स की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया तो प्रोजेक्ट की बुनियाद पर ही सवाल उठ जाता है। बिल्कुल। या अगर पैसों के मामले में पारदर्शिता नहीं है तो लोगों के मन में शक तो पैदा होगा ही। हाँ, और इन सवालों के पीछे जो बड़ी चिंताएं हैं, जो स्रोत सामग्री में जाहिर की गई हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है। कौन सी चिंताएं? एक तो ये कि क्या ये एक तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण है? मतलब पब्लिक लैंड, जंगल, ये सब क्या विकास या संरक्षण के नाम पर प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं? ये एक आम चिंता है आजकल। क्या पर्यावरण, वन्य जीव, पानी, जमीन, ये सब सिर्फ शोहरत या मुनाफे के लिए सौंपे जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं का लंबे समय में क्या असर होगा स्थानीय लोगों पर, जानवरों के घरों पर, पूरे पर्यावरण पर। ये चिंताएं सिर्फ वनतारा के लिए नहीं है, ये उस पूरे डेवलपमेंट मॉडल पर सवाल उठाती हैं जिसमें बड़े पैमाने पर जमीन ली जाती है और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत सामग्री नागरिकों की भूमिका पर, सिटीजन रोल पर बहुत जोर देती है। हाँ, उनका तर्क बहुत सीधा सा है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कहाँ से मिलेंगे? खासकर जब मामला पब्लिक प्रॉपर्टी, पर्यावरण और अरबों रुपए के निवेश का हो। बिल्कुल। ये एक तरह से लोगों को जगाने की कोशिश है कि उठो, जागो और सरकार से, कॉर्पोरेट जगत से जवाबदेही मांगो। स्रोत सिर्फ सवाल नहीं उठाता, रास्ता भी दिखाता है। RTI वाला, हाँ, उसमें बाकायदा बताया गया है कि RTI एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली। पता भी दिया है। अच्छा। और ये भी बताया है कि फीस सिर्फ 10 रुपए लगती है। पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से भेज सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल से भी अप्लाई करना बहुत आसान हो गया है। ये जानकारी वाकई नागरिकों को ताकत देती है। हाँ, उन्हें एक्शन लेने के लिए एक ठोस आधार मिलता है। तो इस पूरी बातचीत का, इस सारी जानकारी का सार क्या है? अगर हम स्रोत को देखें तो वनतारा सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ पार्क या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये पारदर्शिता का, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का और नागरिकों के ये जानने के अधिकार का एक बड़ा मामला बन गया है
कि हमारे जो साझा संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। बिल्कुल, और इस पूरी प्रक्रिया में आरटीआई एक बहुत शक्तिशाली, बहुत जरूरी टूल के रूप में सामने आता है। ये सिर्फ जानकारी पाने का अधिकार नहीं है, ये लोकतंत्र में भागीदारी का एक तरीका है। स्रोत के नजरिए से देखें तो यहाँ एक तरह का द्वंद्व दिखाई देता है, एक टेंशन। कैसा द्वंद्व? एक तरफ वनतारा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को विकास, रोजगार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि वन्यजीव संरक्षण के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है। फायदे गिनाए जाते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। वही दूसरी तरफ, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री इशारा कर रही है, इन प्रोजेक्ट्स में जो संसाधन लग रहे हैं, खासकर पब्लिक जमीन, पानी और पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है, उसको लेकर बहुत गहरी पब्लिक स्क्रूटनी और पूरी पारदर्शिता की जरूरत है। मतलब सिर्फ विकास बनाम पर्यावरण वाली बहस नहीं है ये। नहीं, उससे आगे की बात है। ये सुनिश्चित करने की लड़ाई है कि विकास का जो मॉडल हम अपना रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर हो। सवाल ये है कि हम कैसा विकास चाहते हैं, जो सिर्फ कुछ लोगों को फायदा दे या जो पूरे समाज और पर्यावरण के लिए अच्छा हो। एग्जैक्टली। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है, पर उसके भावना से जुड़ा है। पूछिए। वनतारा जैसी किसी एक परियोजना से आगे बढ़कर सोचें तो हम नागरिक के तौर पर बड़े पैमाने पर जो विकास की पहले शुरू होती हैं, उनके साथ शुरुआत से ही, मतलब प्लानिंग स्टेज से ही कैसे जुड़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस और जो व्यापक जनहित है उसे सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर प्रोजेक्ट के हर कदम पर वाकई प्राथमिकता मिले? ये सवाल हमें सिर्फ जानकारी मांगने से आगे जाकर शायद पॉलिसी मेकिंग और मॉनिटरिंग में भी एक्टिव रोल निभाने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।